Jai Hind dosto. Welcome to our another episode. Indian Army, the shield that defends India. And हमारे साथ हैं मेजर पवन कुमार. हम उनसे जानेंगे कैसा था उनका आर्मी लाइफ और क्या क्या किया उन्होंने. जैसे आप लोगों को सबको पता है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि हिंदी में कीजिए, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा. मेरा थी और अगर कोई वर्ड में कोई भी आपको खराब लगे. और चलिए सब लोग मिलके मेजर पवन कुमार को वेलकम करते हैं. मेजर पवन कुमार, वेलकम टू द नूपुर तिवारी शो. थैंक यू सो मच नूपुर जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड जय हिंद. जय हिंद, जय हिंद नूपुर जी. तो जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी हिंदी इतनी अच्छा नहीं है, तो मेरे हिंदी में अगर कोई खराबी हो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा. तो जी, नहीं, वो एक स्पिरिट होनी चाहिए हिंदी बोलने की, तो उसमें फिर कोई खराबी नहीं होती है. थैंक यू सो मच मेजर. और पहला क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे कि आप तो फार्मर फैमिली से है और आपको क्यों आप शायद पहला है आपके घर से जो आर्मी ज्वाइन किए, तो ये जो स्पिरिट था आर्मी ज्वाइन करने का, ये कहाँ से आया? जी, तो नूपुर जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो पहले बताया कि मैं फार्मर फैमिली से हूँ, मेरे माता पिता खेती करते हैं. तो जनरली आप देखेंगे जितने भी अपनी सर्विसेज में, जितने भी डिफेंस फोर्सेस में जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ आती है वो इसी बेल्ट से या इन्हीं घरों से आती है जो खेती करने वाले हैं. तो जो जय जवान जय किसान का जो एक्चुअल में जो नारा है, जो स्लोगन है, वो वहीं पे आके एकदम सटीक एप्लीकेबल होता है. क्योंकि एक तो देखिए, हमारा जैसे मैं चूरू क्षेत्र से आता हूँ. चूरू एक जिला है राजस्थान में. तो आप पूछ रहे थे कि वो कहाँ से स्पिरिट आई कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए. तो मैक्सिमम जो हमारा जो एक्सपोजर होता है, क्योंकि गांव में बहुत सारे आपको हर गली में, हर घर में कोई न कोई एक फौजी मिल जाएगा, किसी जाट रेजिमेंट का, राजरिक का, राजपूत रेजिमेंट का. तो वो जो एक्सपोजर है बचपन से उनके साथ, उनको देखते हैं कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे इतनी अच्छी डिसिप्लिन लाइफ में रहते हैं, अपना काम करते हैं तो एकदम परफेक्शन के साथ करते हैं. तो वो सब जो मोटिवेशन मिलता है समय समय पे. और सब लोगों का सपना होता है कि यार देखो, कितना मतलब देश देश की सेवा तो कर ही रहे हैं असली में, बाकी तो हम पता नहीं क्या करते हैं. तो वो जो जज्बा है उनसे सीख सीख के ही वहाँ के जो वो स्पिरिट आती है कि नहीं यार, आई शुड ऑल्सो ज्वाइन इंडियन आर्मी. तो आपने फार्मर फैमिली से ज्वाइन किया, लेकिन आपने बोला आपने बहुत सारे को अपने गांव में देखा है जो इंडियन आर्मी से है, लेकिन अपने फैमिली से डायरेक्ट किसी को नहीं देखा आपने. तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो लाइफ था उसका, कभी आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत ही हार्डशिप है, यहाँ पे मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए था? कभी एक पल के लिए भी ये ख्याल आया था क्या मन में? जी, तो एक्चुअली इफ यू से अबाउट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग तो हमारी इसी तरीके से वो मतलब तैयार की जाती है कि हार्ड हो ट्रेनिंग, सो दैट ट्रेनिंग जितनी हार्ड होगी तो उसके अंदर से जो ऑफिसर्स या जवान जो निकलेंगे तो वो उतने ही ज्यादा हार्ड, वो उतने ही ज्यादा टफ होंगे. तो ऐसा तो बिकॉज मैं जिस रीजन से आता हूँ, चूरू इज नोन फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, द कोल्ड एंड हॉट ऑल्सो. इट इज नोन एज द कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया. बिकॉज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से तो फिर वो हम जो अगर हमारी बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, तो अगर उसमें रहता है आदमी तो वो वैसे ही टफ हो जाता है. और बीइंग फ्रॉम अ फार्मर फैमिली, फार्मिंग फैमिली, तो शुरू से ही खेत में पैदल जाना, पैदल आना, और बहुत सारे घर के काम होते हैं. तो कभी मतलब फिजिकली तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार देयर वाज नथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ नहीं था कि यार इसमें टफ वाला कुछ है. बस एक फॉर मी वन पार्ट वाज देयर, दैट वाज स्विमिंग. बिकॉज राजस्थान में हमारा पानी की इतनी सेक्रेसिटी रहती है, पीने के लिए पानी नहीं होता. तो जो स्विमिंग पूल जब फर्स्ट टाइम देखा था, तो फर्स्ट टाइम इतना पानी एक साथ देखा, दैट टाइम आई फेल्ट कि यार नो, नो, आई मतलब गेट ड्रॉन हियर. एंड अदरवाइज इसके अलावा देयर वाज नथिंग. बट दैट टू, जब वो अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं तो वो सबको एक जैसा समय के साथ कर ही देते हैं, सबको सिखा देते हैं सारी चीजें.
और जब तो वहां पे सारे मिलके साथ में, सारे ऑफिसर, सारे कैडेट्स जब साथ में मिलके ट्रेनिंग करते हैं, तो कभी ऐसा फील आता भी नहीं, क्योंकि वो सबको साथ में लेके चलते हैं। टीम एक साथ चलती, कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। तो अगर कोई किसी चीज में वीक भी है तो ठीक है, उसको सब साथ में मिलके खींच लेते हैं। हम्म। तो आपने अभी बताया कि स्विमिंग पूल देख के, बहुत सारा पानी देख के आपको डर लग गया था, तो वो क्या पहली बार था कि आपने इतना सारा पानी एक साथ देखा? जी जी, क्योंकि राजस्थान में तो हमारे, आपने अगर कई फोटोज में वीडियोस में देखा हो तो, और एक एक मटके के लिए भी पता नहीं कहाँ कहाँ पानी के लिए जाना पड़ता है। तो इतना पानी तो ऑब्वियसली, एंड मे बी ड्यूरिंग जो ये आपने मानसून होता है उस टाइम होता होगा, हमारी तरफ भी होता है, लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा सेक्रेसिटी रहती है पानी की में। हम्म। तो आपको नहीं लगा कि स्विमिंग पूल में इतना पानी यूज हो रहा है, ये अगर राजस्थान ले जाते तो कितने लोग पी लेते इसको? जी 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 जी। हाँ। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत मायना रखता है, क्योंकि जो हमारे पास नहीं होता है, जो जैसे जैसे मैं जब जापान आई थी तो इधर यूनिवर्सिटीज लोग टीवी फेंक देते थे। तो मुझे लगा कि इंडिया में कितने लोगों के पास टीवी नहीं है खरीदने के लिए, आप फेंक रहे हो टीवी। तो कुछ जैसे आपको लगा कि पीने का पानी नहीं है राजस्थान में, इतना सारा पानी उधर है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज जो किसी के लिए कोई मायना नहीं रखता, लेकिन किसी के लिए वो बहुत ही जी इंपॉर्टेंट जी होते हैं, है ना? जी 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 हाँ। तो उसके बाद आपने जो आर्मी के लाइफ जो आपने एकदम पूरी तरह, क्योंकि आपके फैमिली आपने देखा था आर्मी मैन, बट मैन एंड वुमेन, बट जो वहां पे जाके पूरा ट्रेनिंग करके फिर कमीशन होना, तो वो लाइफ आपको कुछ लगा नहीं कि मैं कुछ और दुनिया में आ गया हूँ? मतलब सिविलियन लाइफ से जो अभी तक के मेरा जिंदगी था उससे मैं पूरी तरह एक डिफरेंट लाइफ में मैं एंटर कर गया हूँ। जी जी। तो ऑफ कोर्स ये तो सोचते ही हैं कि यार हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, एंड और ये दुनिया, सबको ये भी लगता है कि और ये जो दुनिया, जिस दुनिया में मैं आ गया हूँ, ये दुनिया ही सबसे अच्छी है। तो फिर वो दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार मैं कहाँ आ गया, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वहां पे सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। जो सब काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में पूरी टीम इकट्ठा ऑपरेशंस करती हैं, साथ में रहते हैं, सब काम। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार मैं कहाँ आ गया। अच्छा, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा? जी जी। और दूसरी बात ये है कि ऐसा तो जैसे बोलते हैं कि एम्प्टी माइंड डेविल सोप वाली बात है कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप ये सब सोचें ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो बिल्कुल भी नहीं कि यार मैं कहाँ आ गया, उसमें तो आप बस चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। आपको दिमाग और हजारों चीजें से ऑक्यूपाइड रहता है, तो बाकी सब चीज, बाहर की चीजें सोचने में तो आपको बिल्कुल भी टाइम होता ही नहीं है। जिंदगी भर याद रहेगा कुछ मेमोरीज, कुछ ऐसे पल जो आपको लगा कि मतलब हम ये भी हो सकता है जिंदगी में? ऐसा ऐसा क्या क्या हुआ आपके साथ? डेफिनेटली बहुत सारे एक्साइटमेंट भी हुए होंगे। जी जी जी। सो देखिए, फौज तो आपको, जो इंडियन आर्मी या अपने बाकी डिफेंस फोर्सेस भी, ऑल आर सेम, टॉक अबाउट आर्मी, राइट? जी। सो आर्मी में तो, फौज में क्या है, आपको एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो इनका वो एक एडवर्टीजमेंट भी आता है, लिव लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वो है कि आपका एवरी डे इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एवरी डे यू हैव टू एनकाउंटर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरी डे। बी इट, मतलब आप चाहे फील्ड में पोस्टेड हैं या पीस स्टेशन में पोस्टेड हैं, या आप कहीं पे भी पोस्टेड हैं। और एक तो बीइंग इन आर्मी, तो आपके जो फ्रेंड्स जो बनते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं आपके। ऐसे नहीं होते कि 2 दिन के लिए कोई फ्रेंड बना। जो जैसे हमारे जो कोर्समेट्स, जो स्पिरिट होती है वो, वी कैन डू एनीथिंग फॉर ईच अदर, वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डाई फॉर ईच अदर। तो एक दूसरे के बहुत काम आते हैं, क्योंकि जो फ्रेंडशिप है वो है, इटरनल फ्रेंडशिप है हमारी। और इसके अलावा जैसे आप पूछ रहे थे कि आ, अगर मैं वैसे ही आपको बताऊं, लाइक आई वाज पार्ट ऑफ दैट एडवेंचर टीम, इंडियन आर्मी एडवेंचर टीम। सो आई यूज टू राफ्ट अ लॉट, वाइट वाटर राफ्टिंग हम बहुत करते थे। तो देखो, अगर मैं आर्मी में नहीं आता तो मेरे को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि देखिए मैं
एक तो वहाँ राजस्थान में हमारे पास पीने का पानी नहीं है, और फिर मैं रिवर्स राफ्टिंग में कैसे वी आर करें? डूइंग राफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो दिस कैन हैपन ओनली इफ यू आर इन इंडियन आर्मी। सो नॉर्थ ईस्ट की ऐसी कोई रिवर नहीं है जिसके अंदर मैंने व्हाइट वाटर राफ्टिंग ना की हो। सो दिस अपॉर्चुनिटी ओनली एन इंडियन आर्मी कैन प्रोवाइड यू, राइट। मतलब थोड़े सीधे होते हैं, सीधा मुंह पे बोलते हैं जो उनको बोलना होता है। तो जनरली कि हम जाट रेजिमेंट में ना जाएं, लेकिन जब जाने के बाद उनको पता चलता है कि दे आर द स्वीटेस्ट पीपल ऑन अर्थ। एंड जी। बहुत अच्छा। ठीक से मतलब मैं मुझे भी जब मुझे भी ऐसे बोला गया था कि आर्मी में जो लोग होते हैं सामने से बहुत डरावना लग सकता है, लेकिन वो दिल से इतने अच्छे होते हैं। तो आपने ठीक ही बोला, जाट इतने मतलब मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन दिल से तो एकदम स्वीटेस्ट पीपल होते हैं। जी 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 तो शायद मतलब इंसान कुछ ऐसे कुछ कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जो जो लगते हैं ऐसे, लेकिन दिल से बहुत अच्छे होते हैं। तो जी तो जी। आप अगर इंडियन आर्मी में नहीं जाते तो आपने कभी सोचा, अभी आज के दिन में अगर मैं नहीं जाता तो मैं क्या करता? ऐसा कोई ख्याल, मतलब कुछ ऐसा करता है? जी जी और जी जी। सो 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 बचपन से ही आई वांटेड टू बिकम, मतलब एसोसिएटेड, मतलब मैं ऐसा कोई जॉब देखना चाहता था या करना चाहता था। फर्स्ट तो या फिर लाइब्रेरियन होता था, वो मेरे लिए सबसे रोल मॉडल होता था कि यार इसकी लाइफ कितनी पीसफुल है और इसके पास कितनी सारी बुक्स हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में ना, आराम से कोई भी बुक उठाओ पढ़ ली अपनी और अच्छे से सब काम भी हो रहे हैं। तो आई वांटेड टू बिकम अ लाइब्रेरियन, ऑनेस्टली। तो तो मतलब अभी अभी आप एक लाइब्रेरी खोल दीजिए खुद के ही। जी 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 जी। तो लाइब्रेरी में नॉट बी पॉसिबल, बट मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार मैं कोई ना कभी कोई बुक शॉप खोलेंगे और आराम से सारी बुक्स कोई भी उठा के पढ़ लो, साथ में एकदम। इनकम भी होती रही। और क्या, और क्या, मतलब बुक का बिजनेस भी शुरू कर दीजिए, उसके साथ एक जी कैफे भी जी जी लगा जी दीजिए। जी 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 मैंने आपको आइडिया दे दिया। जी 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 तो एक्चुअली देखिए, आर्मी के साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी जुड़ जाते हैं कभी कभी। एक पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस आर्मी को सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, बहुत सारे। तो ये जो कुछ सालों से ये कुछ ऐसा चल रहा है आर्मी के ऊपर, बहुत सारे पॉलिटिशियन बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा आर्मी को पूरी तरह पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए कभी? ये आर्मी, क्योंकि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं आर्मी के अंदर, जो एकदम सेकुलर, जो जो इंडिया सेकुलर है वो पूरी तरह आर्मी के अंदर है। ना किसी का धर्म देखा जाता है, ना किसी का जात देखा जाता है। तो आपको लगता है कि ये जो कभी कभी ये कमेंट आते हैं आर्मी के ऊपर, तो ये सब पॉलिटिशियन करते हैं, तो आपको लगता है इससे पॉलिटिशियन को आर्मी से दूर रहना चाहिए? जी जी 100%। क्योंकि आर्मी ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर अगर अ, सब कुछ खत्म हो जाए ना इंडिया के अंदर, तो आर्मी एक अकेला इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर लोगों का फिर भी विश्वास रहता है कि यार ये है सेकुलर, ये ना आपका धर्म देखेंगे ना आपका कर्म देखेंगे, ये सबके लिए बराबर सोचते हैं। तो उसको तो आप सबसे पहले तो पॉलिटिसाइज करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं आप उनका अगर फायदा उठाने के, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे हुआ था उनकी, उनको तो अब, क्योंकि आपको तो उनका फायदा मिल जाएगा, लेकिन आपके थ्रू मतलब फौज का भी कहीं ना कहीं तो इमेज के ऊपर वो, दे एवरीबडी नोज, फौज को भी पता है दे आर नॉट इन्वॉल्व, जो आप जो उनका जो एडवर्टीजमेंट या कुछ भी है, फौज इज नॉट इन्वॉल्व। फौज तो अपना काम करती है, अपना काम करके चुपचाप वो उसके काम खत्म नहीं होते, वो दूसरे काम में लग जाती है, उसको कोई लेना देना नहीं कि कौन, बट और उनको फर्क भी नहीं पड़ता फौज को क्या लेना देना है कि अब फौज ने अपना काम कर लिया, पोस्टर अगर आप लगवा रहे हो तो उसमें तो उनका तो कुछ है नहीं। बट यस, दिस थिंग शुड बी स्टॉप्ड एंड शुड बी अवॉइडेड। फौज को बेफालतू की कंट्रोवर्सी में लेके नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कुछ दिन पहले मैंने आपका ट्वीट देखा था कि महुआ मोइत्रा जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने कुछ जो 26 हमारे रिपब्लिक डे के जो उसमें कुछ हमारे जो नेवी का जो था आर डी बर्मन के गानों के ऊपर, तो कुछ ऐसे ही ट्वीट किया था उन्होंने,
जो नहीं, उनको पसंद नहीं आया था शायद, और आपने लिखा था तो हम तो बहुत सारे गानों के साथ नाचते थे, इसमें क्या है। तो जी मैम, जी मैम, तो मैम बेवकूफ है वो, उसको उनको पता ही नहीं है ना कि उनको हमारे अंदर चलता क्या है, फौज की बातों का ही नहीं पता। वो उन्होंने कहीं से वीडियो देख लिया और बस कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे होता ही ना, वो जवान ऑफिसर बेचारे पूरा सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के जाके 2 2 3 3 महीने तक अपनी प्रैक्टिस करते हैं। क्या वो 24 घंटे ऐसे ऐसे सावधान में थोड़ी खड़े रहेंगे? वो अपने उनके भी अच्छे वो मोमेंट्स होते हैं जिसमें वो डांस भी करते हैं और आराम से जोक्स भी शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। एग्जैक्टली मतलब वो भी तो इंसान है। हाँ, और क्या मैम, इंसान है। ऐसे आप उनसे ऐसे थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं यार ये फौजी है, इसको तनख्वाह मिल रही है तो ही शुड बी इन अटेंशन 24/7। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ मतलब हमारा, हम पूरी तरह ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे हम वो एंजॉय भी ना करे, कुछ भी ना करे। तो मुझे लगता है कि बहुत इरेस्पॉन्सिबली ये लोग जो पॉलिटिशियन है ट्वीट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये सब जरूर नहीं, स्टॉप। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल गलत है मैम। और कुछ भी इसीलिए तो सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं ये गलत है तो गलत है, इसमें तो कुछ है ही नहीं मैम। हाँ वो तो है। नहीं, जैसे आपने बताया कि पॉलिटिक्स को इससे रिफ्रेन दूर रहना चाहिए आर्म फोर्सेस के काम से। अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं डेफिनेटली सोच समझ के ही कर रहे हैं। जी तो मैम, और एक दूसरा बड़ा ट्रेंड है ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, मतलब रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सारे सोचते हैं कि ये फौज रूलिंग गवर्नमेंट की, फौज सबकी है। उनको ये नहीं पता कि फौज सबकी है, फौज रूलिंग गवर्नमेंट की नहीं है। अब अगर रूलिंग गवर्नमेंट है, ऐसा कोई आदेश है तो वो रूलिंग गवर्नमेंट ही पास कर रही है अभी, क्योंकि वो रूलिंग गवर्नमेंट के अंडर भी फौज उसी के अंडर आती है। लेकिन आप फौज को रूलिंग गवर्नमेंट का मत समझिए, फौज सबकी है। कल आप आ जाओगे तो वो आप जैसा बताओगे वो वैसे करेंगे। एग्जैक्टली बहुत अच्छा बोला आपने। ये बहुत दिनों से, जैसे कुछ सालों से ये दिखाई दे रहा है कि लोग समझते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट का है फोर्स। फोर्स तो पूरे देश के लिए काम करते हैं। जी जी जी। तो इवन ये सब दिखाई दिया जब हमारे जनरल विपिन रावत के वो ये एक्सीडेंट हुआ, तब इतने हेट्रेड। जी जी, वो तो मतलब वी शुड नॉट डिस्कस दैट आल्सो। और एग्जैक्टली तो वही मतलब वही बोलना चाहती हूँ, इस शो के थ्रू मैं भी बोलना चाहती थी कि फोर्स जो है, मैंने इतने सारे, वो किसी के कोई भी रूल करे, कोई भी कुछ करे, उसको उससे बाहर रख के वो देश के लिए काम करते हैं। और मुझे जी लगता जी है जी कि हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली तो अगर आप आपने मतलब अभी तो सिविलियन लाइफ में वापस आ गए 2019 से, है ना। जी तो सिविलियन लाइफ जी। में वापस आके आपको कुछ शौक हुआ, अरे अरे मैं तो कहाँ आ गया फिर से, मतलब ऐसा जिंदगी तो पूरी तरह डिफरेंट है यहाँ पे, ऐसा कुछ लगा आपको। अच्छा, तो लकीली नुपुर जी, अभी मैं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑल आवर डिफेंस फोर्सेस। अच्छा। तो जो क्योंकि अभी जो मेरा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो सब वैसे पहले जैसा ही है। तो देर इज नथिंग ऑफ कॉर्पोरेट का जैसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, तो सब कुछ वही सेम है। अच्छा तो ऐसा ही है, पहले जैसा ही है। जी 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 जी, बस वो जो सवेरे पहले उठते थे पीटी के लिए, वो मैंने स्किप कर रखा है बस। अच्छा तो मतलब आज के जो यूथ है भारत के, जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपका टिप्स क्या होगा। जी, तो ये बहुत सारे बच्चे भी पूछते रहते हैं कि एसएसबी की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बताऊंगा कि प्लीज जो ये कोचिंग क्लासेस जितने भी इनकी मशरूमिंग हो रखी है, तो प्लीज डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग क्लासेस। बिकॉज हो सकता है कोचिंग क्लासेस की बोलते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोचिंग क्लासेस वाले अपने एडवर्टीजमेंट करते हैं कि बोले हमारा 2 बच्चे का सिलेक्शन हो गया, साल में 3 का हो गया, 4 का हो गया। तो आपके पास ये भी बताओ ना साथ में कि टोटल कितने बच्चे आए थे और कितने बच्चों में से कितनों का हुआ है। अगर आप वो ही नहीं बताओगे, ऐसे तो अगर वो क्या पता नहीं जाते तो भी उनका होता। आप ऐसे नहीं वो बता सकते, अकेले फिगर्स नहीं बता सकते कि आपके पास क्या पता 2,000 बच्चे, 2,000 में से 2 का हुआ तो कुछ सिलेक्शन है, आप क्यों बच्चों को वो कर रहे हैं।
गुमराह कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को ये बताऊंगा कि प्लीज डोंट गो एंड ज्वाइन एनी काइंड ऑफ कोचिंग क्लासेस। दे डोंट मतलब आपको जो बेसिक गाइडेंस जो ऑनलाइन अवेलेबल है, या एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि भाई ये टेस्ट है, जीटीओ है या वेट है, टेट है, स्क्रीनिंग है, उसमें क्या क्या पूछते हैं, बस उसके अलावा वो आपको कुछ बता ही नहीं सकते। और जो वो बताएंगे तो वो बड़ा ही वो हो जाएगा, मतलब फैब्रिकेशन होगा सिर्फ। और फैब्रिकेशन को तो आप जैसे ही एसएसबी के इंटरव्यू में बैठेंगे तो सबसे पहले तो वो यही देखते हैं कि इसमें फैब्रिकेटेड कोड है, ओरिजिनल कोड है, और मतलब किसको क्या हिसाब किताब। तो आप जितने वहां पे ओरिजिनल अपना जो है आउटलुक रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, जितना ज्यादा अगर आप ओरिजिनल रखेंगे उसमें फायदा आपका भी है, क्योंकि आप सिलेक्ट हो गए तो उसमें आपका भी फायदा, देश का भी फायदा, देश को एक होनहार और एक और अवसर मिलेगा। अगर आप नहीं होते हैं तो उसमें भी आप कहीं न कहीं देशभक्ति दिखा रहे हैं, क्योंकि आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं आपके देश के साथ, क्योंकि आपको उसमें सेलेक्ट, अगर आप काबिल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप और कहीं जहाँ पे काबिल हैं, जहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते हैं, वहां पे जाके अच्छा काम कीजिए। लेकिन कोचिंग क्लासेस के थ्रू जो चीप ट्रिक्स होते हैं उनको यूज करके आप एक बार तो अंदर चले जाएंगे, लेकिन आगे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा, तो आप बोलना चाहते हैं कि खुद खुद को प्रिपेयर करो और कोचिंग क्लासेस की जी जी, जरूरत नहीं है। मेंटर, आप मेंटर रख सकते हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस वाले नहीं जाना चाहिए। मेरा पर्सनल यही मानना है, मैं सबको ये बताता हूँ सारे बच्चों को कि कोचिंग क्लासेस में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक पॉइंट बताइए इंस्पायर करने के लिए इंडियन यूथ को कि उन्हें क्यों इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। एक पॉइंट आप अगर बता सकते जी, तो इंडियन आर्मी देखिए आपको एक वे ऑफ लाइफ, आपको एक जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है। आपको पैसे तनख्वाह तो पता नहीं कॉर्पोरेट में या बाहर कहीं कुछ भी मिल जाएगा आपको, मतलब अनलिमिटेड मिल जाएगा, लेकिन जो आपको एक जीवन जीने का जो एक तरीका सिखा सकती है वो इंडियन आर्मी ही सिखा सकती है। हैं। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप जी जी मतलब जी, सेटिस्फैक्शन के साथ जियोगे। जी जी, फुलफिलमेंट जो एक होता है जीवन का, वो जैसे ही आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि यार यस, मतलब आई एम समथिंग, आई एम इनटू समथिंग नाउ। तो अभी तक तो 2019 तक तो आपने शायद फैमिली के साथ बहुत सारा वक्त बिताया नहीं होगा क्योंकि आप बिजी थे। तो कितना कंप्लेन मिले आपके वाइफ से। जी जी, वो तो वो तो अगर अगर आर्मी में है नहीं है तो वो तो वाइफ तो मतलब होती ही उन सब चीजों के लिए, तो फिर वाइफ कंप्लेन तो करती है। आप बोलना चाहते हैं। जी जी जी, अभी अभी वो उस टाइम कुछ अलग होती होंगी, अभी कुछ दूसरे टाइप्स की, अभी और बहुत सारी कंप्लेंट्स होती अच्छा, तो ठीक है, उनको हम भेज देंगे ये शो। हैं। जी तो एक्चुअली फिर भी जो आर्मी में होते हैं उनके वाइफ भी जी जी, वो तो उनकी इनडायरेक्टली। तो कंप्लेंट तो बिकॉज बिकॉज लाइक एक पोस्टिंग आप पीस में जाते हैं, फिर एक फील्ड में आते हैं, तो बहुत सारी इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी रहती है, बहुत सारी ना। आप बच्चे कहीं एडमिशन है, वाइफ कहीं है, और आप कहीं है, और बहुत बार मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आप वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होते, नो नेटवर्क जोन में आप एक एक वीक में अगर डेली बात भी हो जाए, तो जनरली हम ऐसा, जब हम फील्ड पोस्टिंग में जाते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वहाँ पे अगर फोन भी, नेटवर्क भी अवेलेबल है ना, देन इट इज फाइन, वो भी कोई डिस्टेंस हम नहीं समझते। अगर नेटवर्क है, अगर डेली हमारी बात हो रही है तो दैट इज स्टिल मतलब ओके, कि भाई हाँ ठीक है, सही पोस्टिंग है। अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, 10-10 दिन में, 15-15 दिन में, या फिर कोई दूर पोस्ट पे जाके आप बात कर रहे हैं, तो फिर इश्यूज तो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्चुअल में पेरेंट्स भी उस टाइम वो होने लग जाते हैं, और डिजीज है, और बहुत सारी चीज होती है मैम, घर पे पर्सनल इश्यूज हैं कुछ, तो यस, कंप्लेंट्स तो मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसी ही होती होंगी, कंप्लेंट्स तो एक्चुअल होती हैं। एक्चुअल होते हैं। इसीलिए हम व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे आज कि देखिए कितने सारे कठिनाइयों को सामना करके हमारे आर्म्ड फोर्सेस कहाँ कहाँ पोस्टिंग होते हैं जहाँ नेटवर्क भी नहीं होता है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होता है जिस फैमिली से बात भी नहीं होता है। और मैंने बहुत बहुत सारों से सुना कि इतने सारे स्कूल्स बदलना पड़ता है बच्चों का, और फैमिली का जी सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, फिर अपने पेरेंट्स भी होते हैं, तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करके हमारे जो हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, हमारे जवान काम कर रहे हैं, तो हमें
वो लोग जो हमें दे रहे हैं हम बस उन्हें रिस्पेक्ट दे सकते हैं, बस इतना ही उन्हें चाहिए। क्या इतना नहीं दे सकते हम? हर चीज को पॉलिटिसाइज करना जरूरी है? हर चीज को लेके, आर्म फोर्स की हर चीज को लेके ट्वीट में उसको कंप्लेन की तरह दिखाना जरूरी है? मैं चाहती हूँ कि दर्शक इसके बारे में सोचे कि क्यों उनको, बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए हमारा, और वो बदले में हमें सेफ्टी दे रहे हैं। पवन जी, एक्चुअली हम अब जानना चाहेंगे, आपने जो शौर्य चक्र जो आपने मिला आपको, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी जी, तो मैं पोस्टेड था उड़ी सेक्टर में। अच्छा। उड़ी सेक्टर, उड़ी। जी जी। तो हाँ। उड़ी उड़ी जी। तो उसी रीजन में जहाँ पे हमारे 2016 में उड़ी अटैक्स हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। जी जी, जी। सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी हम करके अटैक आए भी थे हुआ तो था जहाँ, उससे पहले, हाँ हाँ जी हाँ। जी 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 हम्म। जी जी। तो जहाँ पे उड़ी अटैक हुआ था उसी ब्रिगेड में ही, हमारी मैं 34 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा था वहाँ पे। तो हम एलओसी पे पोस्टेड थे। हम आम भाषा में उसको एलसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलसी पे हम ऑपरेट करते थे। हमारी जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस था वो एलसी के ऊपर था। और हमारा वहाँ पे मुख्य काम था कि जो इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और एंटी इन्फिल्ट्रेशन, आप जैसा समझना चाहें। तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का हमारा मेन काम था। तो जो ये ऑपरेशन हुआ था, ये हुआ था 26 सितंबर 2017 में। और ये एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान की साइड से एलसी को क्रॉस करके उनका एक बहुत बड़ा कोई कमांडर था, वो अपनी साइड आने की कोशिश कर रहा था। और हमने उसका वो किया था, ऑपरेशन वहीं पे किया था जी। अच्छा, तो अगर वो आ जाते तो क्या होता? जी जी। तो बेसिकली देखिए, इनको तो कहीं कुछ डर होता नहीं है, क्योंकि इनका आगे पीछे कुछ होता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है बस, और तो क्या, हमारे किसी वही जवान हम का या दर्शक को किसी बताना सिविलियन। चाहते थे हाँ, कि हम आप किसी अपने सिविलियन जान पे का, खेल के जी जी, किसी सिविलियन का, अपने किसी जवान का, या मतलब नुकसान का कोई वो, हम वो नहीं लगा क्या सकते करते वो अंदाजा हमें कि। पता ही नहीं है कितना बड़ा जी जी नुकसान होता। जी तो जी यही बस, यही आप जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपना सेफ्टी, अपना फ्रीडम, तो ये अपने जान पे खेल के हमारे आर्म्ड फोर्सेस वो आपको देते हैं। तो हम बस उन्हें थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे सकते हैं, बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट ही चाहिए उन लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बदले में जैसे मैंने बताया, आपको सेफ्टी दे रहे हैं, आपको सेफ जीने का जो जो लाइफस्टाइल आपको चाहिए वो उन लोग दे रहे हैं, जो सेफ्टी दे रहे हैं, सबसे सबसे ज्यादा तो सेफ्टी। तो पवन जी, आपका फ्यूचर प्लान जानना चाहेंगे कि क्या मतलब आगे आपका सपना क्या है, क्या करना चाहते हैं? जी। देखिए, मतलब जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और देश के लिए जितना योगदान होगा नेशनल डेवलपमेंट में, मतलब क्योंकि अभी यंग है, और लाइक आई एम यंग, और देर आर सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड। सो अगर आप पूछेंगे कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि आगे का क्या है, तो देखिए, नहीं, हम कुछ जो सीक्रेट एक नहीं चूर, जानना चाहते, यस, मतलब नहीं नहीं जो नहीं, सीक्रेट ना, देर देर नो सीक्रेट्स इन माई लाइफ। देर आर नो सीक्रेट्स एट ऑल, आई एम एन ओपन बुक। सो मैं आपको बता देता हूँ, जो चूरू है जहां से मैं आता हूँ, चूरू क्षेत्र जो है, चूरू विजन, हम्म। चूरू डिस्ट्रिक्ट। So I want to get that district on world map. So मतलब I'll do anything for that, and for that I need not to join politics, need not to do anything. NGOs के साथ मिलके या corporate companies के साथ मिलके कैसे न कैसे करके, और लोगों के लिए बताना है कि यार, that Churu has also got talent, and it is not only known for the extreme temperatures. There is something else also that Churu is known for. वंडरफुल वंडरफुल। सो इसी में भी हमें दर्शक को बताना चाहिए कि एक आर्मी ऑफिसर बस आर्मी में रहे देश की सेवा नहीं करते, आर्मी के बाहर आने के बाद भी देश की सेवा करते हैं, जैसे पवन जी का प्लान है। तो हम एक्चुअली देखना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि चुरू को आप
वर्ल्ड मैप पे लाना चाहते हैं, हम डेफिनेटली वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हम देखना चाहेंगे कुछ ही साल में वर्ल्ड मैप में आप लेके आ रहे हैं. एंड जी जी डेफिनेटली जी. thank you so much for joining us and sharing so many things with us. Thank you so much, and we all wish you all the best. थैंक यू सो मच निपुण जी. Thank you and Jai Hind. जय हिंद. जय हिंद.